एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपी एग्ज़ाम मास्टर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं HTML पे बेस्ड MCQs जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज़ HTML स्टैंड फॉर। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML। ठीक है, तो अगर आपने HTML यूज़ किया होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस पे जो है टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे हाइपरलिंक का जो टैग है वो क्या है। ठीक है, तो उसको होता है ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले एन इमेज। ठीक है, तो इमेज को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हमें कौन सा टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो वो होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, IMG। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टैग क्रिएट्स अ लाइन ब्रेक। ठीक है, तो अगर लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सा टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, PR। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, तो अगर हमको सबसे 5 तरह की हेडिंग्स होती है इसमें। ठीक है, तो जो फर्स्ट होएगी वो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे छोटी वाली कौन सी हेडिंग होगी हमारी, तो H5 वाली, और सबसे बड़ी जो होगी वो होगी H1। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है आपको, तो कौन सा टैग जो है वो आप यूज़ करोगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच attributes specifies the URL in an anchor tag। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग जो है आप यूज़ करोगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ टेबल। ठीक है, तो टेबल को इंसर्ट करना है तो आपको कौन सा टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, टेबल। देखिए, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, जो नाम होता है उसी से रिलेटेड टैग होता है, उसी से मिलता जुलता टैग होता है। बस कुछ टैग्स हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी तो सिमिलर रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स आपको क्रिएट करना है तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच टैग इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। तो अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन द फॉर्म। ठीक है, डिफाइन को फॉर्म करने का टैग कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच HTML टैग इज़ यूज टू प्ले वीडियो फाइल्स। तो वीडियो फाइल्स के लिए कौन सा टैग जो है आप यूज़ करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वीडियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच एट्रीब्यूट्स इज़ यूज टू अल्टरनेट टेक्स्ट इन इमेज। ठीक है, तो कौन सा टैग हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट देखी थी, अब नंबर लिस्ट देख रहे हैं, तो इसका जो टैग हो जाएगा वो हो जाएगा OL। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विच सेक्शन कंटेन्स मेटा डाटा इन HTML। ठीक है, तो मेटा डाटा को आप कहाँ जो है कंटेन करोगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेडिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच टैग डिफाइन द टेबल रो। तो टेबल रो के लिए ऑप्शन नंबर ए, TR इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आपको कौन सा टैग जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हो जाएगा सिलेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच HTML एलिमेंट कंटेन द विजिबल पेज कंटेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको कौन से टैग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच HTML टैग यूज्ड फॉर कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच इनपुट टाइप हाइड्स टाइप कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन इम्पॉर्टेंट टैग्स। तो इम्पॉर्टेंट टैग्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच टैग इज़ क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है तो कौन से टैग से आप करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर HR। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज इन लाइन CSS स्टाइल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच HTML वर्जन इंट्रोड्यूस सिनेमैटिक टैग्स। ठीक है, सिनेमैटिक टैग्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर HTML5। तो ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच टैग इज़ यूज्ड फॉर टाइटल ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो टाइटल देने के लिए वेब पेज को कौन सा टैग हम यूज़ करेंगे, तो टाइटल टैग, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच HTML टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिवीज़न और सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर ए div टैग div। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ बटन। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ HTML से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छे लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।